गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नारायण बाय क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं असाइनमेंट तातारा वामीरो कथा से संबंधित। ओके, जो 24 जून से के लिए है और आज हम उसके लेखक परिचय और पाठ प्रवेश के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनसे ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है तातारा वामीरो कथा के लेखक कौन है, क्योंकि हमारा पाठ पर प्रवेश के साथ साथ ही हमारा जो लेखक है उनके परिचय से भी संबंधित है। तो इसका पहला प्रश्न का उत्तर होगा, लेखक है इसके श्री लीलाधर मंडलोई। ओके, लीलाधर मंडलोई इसके लेखक। हमारा दूसरा प्रश्न है कि उनकी कविताओं में किनका वर्णन किया गया है। जैसा कि हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर उन्होंने एक प्रेम कथा का वर्णन किया है, एक प्रेम कथा उनकी ली गई है, लेकिन वो एक कवि के रूप में भी बहुत अच्छी तरीके से प्रसिद्ध हैं और उनकी कविताओं में खास तौर से छत्तीसगढ़ांचल की बोली की मिठास और वहाँ के जन जीवन का वर्णन होता है जितनी भी कविताओं की रचना वो करते हैं। तो आइए आंसर लिखते हैं कि वे मूलतः बोलते हैं ज्यादातर, मूलतः कवि हैं, ज्यादातर उन्होंने कविताएं लिखी हैं। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ी अंचल बोलते हैं उस क्षेत्र को, अंचल की बोली, यानी छत्तीसगढ़ में जो बोली, जो भाषा का प्रयोग होता है आमतौर पर, उसका उसमें मिठास और प्रभुत्व प्रवेश मिलता है, जिसे हम टच करते हैं। बोली की मिठास एवं वहां के जनजीवन, लोगों का रहन सहन कैसा है, जनजीवन का वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि लीलाधर मंडलोई वे मूलतः कवि हैं और उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ी अंचल की बोली की मिठास उसमें हमें देखने को मिलती है और उसमें कविताओं में खास तौर से वहां के जन जीवन का वर्णन किया गया है। ओके, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। अब कविता में एक पंक्ति आई कि इस बात से कोई इनकार नहीं करता। तो पूछते प्रश्न में पूछा गया कि कौन सी बात का वर्णन किया गया है, किस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। जैसा आप जानते हैं कि तातारा वामीरो कथा एक प्रेम कथा है, तो यहाँ पर प्रेम से ही संबंधित हमारा आंसर आएगा कि प्रेम सबको जोड़ता है, सबको जोड़ता है और इससे घृणा से, यानी कि नफरत दूर होती है, घृणा से दूरी बढ़ती है। दूरी बढ़ने का मतलब क्या है कि लोग घृणा से दूर होते चले जाते हैं, नफरत से दूर होते चले जाते हैं, दूरी बढ़ती है, नहीं वो लोगों को करीब लाता है और आपसे जो नफरत होती है वो दूर हो जाती है। इस बात से कोई भी इनकार
नहीं कर सकता, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ओके, यानी कि जैसा कि हम भी जानते हैं कि प्रेम जो है वो गहरी से गहरी नफरत को भी दूर कर देता है, एक दूसरे के करीब लाता है। ओके, चलिए हमारा चौथा प्रश्न है, समाज में किसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता है? समाज जो है वो किसके बलिदान, ऐसे क्या कौन व्यक्ति हैं जो बलिदान करते हैं और उनका जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाता? तो जो इसका उत्तर आएगा, जो समाज के लिए अपने प्रेम तथा जीवन का, अपने प्रेम तथा जीवन का बलिदान कर देते हैं, उनका बलिदान समाज में व्यर्थ नहीं जाता। ओके, जो समाज के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, लोगों के भले के लिए अपने प्रेम का बलिदान कर देते हैं, इवन अपने जीवन का भी बलिदान कर देते हैं, तो समाज उनकी उस बलिदान का बहुत ध्यान रखता है, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाता। क्योंकि आप देखते हैं कि कई बार जब लोग जो है अपना बलिदान कर देते हैं तो लोगों, जो सामने वाले लोग हैं, उनके मन के विचार पूरी तरह बदल जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि समाज के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देते। अब नंबर आता है कि तातारा वामीरो कथा के में जो जिस द्वीप का वर्णन किया गया है, उनके निवासी जो है गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं, लेकिन उस द्वीप का नाम क्या है? तातारा वामीरो की कथा का वर्णन एक द्वीप में मशहूर है, लोग उन्हें बहुत अच्छे से याद करते हैं, श्रद्धा से, सम्मान के साथ याद करते हैं उनके नाम को। तो उस द्वीप का नाम हमें बताना है, उस द्वीप का नाम है निकोबार द्वीप। तो निकोबार द्वीप के जो लोग हैं वो तातारा और वामीरो को उन बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा भाव से याद करते हैं। ओके, आगे प्रश्न देखते हैं। किसी का भी बलिदान कभी व्यर्थ जाता नहीं। अगर सच्चे मन से कोई व्यक्ति बलिदान करता है तो लोगों को उनका एहसास होता है, कभी जल्दी कभी देर से, लेकिन होता जरूर है, और फिर वो अपने आप को पूरी तरीके से बदलने का भी प्रयास करने लगता है। हमारा छठा प्रश्न है जिसमें आपको शब्द दे रखा है, उसका समास विग्रह करके समास के भेद का नाम बताना है। शब्द है हमारा शिक्षा, दीक्षा। ओके, इसका विग्रह करना है तो समास विग्रह होगा शिक्षा और दीक्षा, शिक्षा और दीक्षा। जैसा कि क्यों होगा यहाँ पर, क्योंकि योजक चिन्ह लगाया है दो शब्द युग्मों के बीच में, और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो योजक चिन्ह गायब हो जाता है, उसकी जगह और शब्द का प्रयोग हम करते हैं। और जहां पर दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह के हटने के बाद और शब्द का प्रयोग होता है, जब उसका विग्रह करते हैं तो समास कौन सा होता है?
द्वंद्व समास। ओके, इसके बाद एक और समास का विग्रह करने के लिए दिया हुआ है हमें कार्यभार। क्या है शब्द हमारा? कार्यभार। तो इसका जब विग्रह करेंगे तो हमारे पास शब्द आएगा, समास विग्रह क्या होगा इसका? कार्यभार मीन्स जैसे आप वर्कलोड बोलते हैं कि काम का बोझ है, कार्य का भार, कार्य का भार, भार बोलते बोझ को। ठीक, तो यहां पर समास विग्रह करते समय जब हमने इसको अलग अलग किया तो यहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं विग्रह करते समय। और जब विग्रह करने पर कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वहां पर कौन सा समास होता है जहां पर कारक चिन्ह का प्रयोग होता है? तत्पुरुष समास। और अगर इसके भेद के लिए पूछे, तत्पुरुष समास के भेदों के नाम मिल जाए तो कारक चिन्ह के अकॉर्डिंगली उसके भेद का भी नाम होगा। तो का हमारा किसका चिन्ह है? संबंध कारक। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? संबंध कारक तत्पुरुष समास। मैंने आपको सिर्फ क्लियर करने के लिए ये बात बताई, अदरवाइज आपको सिर्फ कितना लिखना है? तत्पुरुष समास। क्लियर? चलिए आगे 8वां प्रश्न देखते हैं। अब 8वां प्रश्न है हमारा कि जो सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतने ही ज्यादा किस्से और कहानियां भी सुनने को मिलती हैं, इसको सरल वाक्य में बदलना है। ओके, इसे हमें किस में बदलना है? सरल वाक्य में बदलिए। वाक्य है हमारा, जो सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतने ही ज्यादा किस्से एवं कहानियां भी सुनने को मिलती हैं। ऐसा में किसमें बदलना है? सरल वाक्य में। हमारे चलिए सरल वाक्य बनाते हैं। इसी का सरल वाक्य बनेगा, पुरानी सभ्यता के बारे में पुरानी सभ्यता के बारे में ज्यादा किस्से कहानियां सुनने को मिलती हैं। ये हुआ हमारा सरल वाक्य। ओके, यहाँ पर
मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में कन्वर्ट किया गया, इसमें बदला गया। हमारा 9वां और 10वें प्रश्न में 2 शब्दों के अर्थ पूछे गए, इसमें शब्द के अर्थ बताना है। पहला है युगल। युगल शब्द का अर्थ हमें बताना है। क्या होगा युगल का? युग्म, जिसे हम जोड़ा बोलते हैं, युग्म कह सकते हैं या जोड़ा, पेयर बोलते हैं इंग्लिश में। यस, जोड़ा। ठीक। और 10वें में शब्द में पूछा गया तमाम शब्द का, तमाम शब्द का अर्थ। तमाम का अर्थ होता है, कहते हैं मैंने सारे काम कर लिए या तमाम कार्य कर चुका हूं। तो यहां पर क्या अर्थ है? समस्त, सभी। समस्त लिखेंगे, सभी लिख सकते हैं या सारे भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारे शब्दों के अर्थ बनेंगे। 2 शब्दों के अर्थ पूछे गए थे, युगल का और युग्म। जोड़े के लिए यूज होता है युगल, खासतौर से जैसे जो प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा होता है उसके लिए, हस्बैंड वाइफ का जोड़ा होता है उसके लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। और युग्म शब्दों के लिए भी किसी भी चीज के जो पेयर होता है, जो जोड़ा होता है, उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। Clear to all? That's all for today. Thank you so much.